मेरे सबसे पहले मेंटोर तो मेरे पूरे परिवार वाले, मेरे माता पिता, उन्होंने कंटिन्यूअसली जो मेरी परीक्षा है उसको खुद समझा है उन्होंने मुझसे ज्यादा, ताकि वो मुझे बता सके। अब की बार जो मेरा अटेम्प्ट होगा वो मैं बोलती हूँ कि मेरा गोल्डन अटेम्प्ट था। मैंने सब कमियां अपनी दूर करी और प्री मेंस इंटरव्यू सब एक बारी में इस बार फिर क्लियर कर। मुझे जानकारी मिली है सीएम साहब ने आपको भी बुलाया है। जी जी। तो शायद ये चर्चा आप वहाँ भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, क्या मतलब, जैसे सीएम साहब ने बधाई दी, क्या कहा सीएम भजनलाल शर्मा जी ने भी? दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको बायलो थाको मित्र हुकुम सिंह और अपने नौलगढ़ क्षेत्र के लिए और यहाँ कहवा की शेखावटी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अपने गांव की, अपने क्षेत्र की देवीपुरा बनी जो क्षेत्र है ग्राम पंचायत बटे पुरोहित की ढाणी की अपना करने बैठे टीना कल्याण और आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके और आपको स्वागत को तो दौर हो चुकी है कि अभी मतलब आता हुआ है अभी स्वागत हो। तो सबसे पहले तो आपने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आप सब मान लोगों ने तो गर्वान्वित महसूस कराया हो। आपका नाना जी बैठे, आपका दादाजी बैठे, आपका मामा जी आ रहा है और सरपंच जी आ रहा है, सबकी उम्र भी बढ़ गई है। बहुत ही खुशी है। इसको शब्दों में तो बयां हम लोग भी नहीं कर पा रहे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी, जैसा कि आपने कहा शब्दों में बयान करना तो मेरे लिए भी वाकई में बहुत ही मुश्किल बात है। जिस प्रकार का प्यार, आशीर्वाद, सम्मान जो मुझे सबसे मिला है वो तो बिल्कुल ही अकल्पनीय था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह से स्वागत मिलेगा इस उपलब्धि के बाद। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा दिल एकदम भर चुका है अभी खुशी से। आपको पता है ना, मतलब गंगा जमुना तहजीब है ना, एक मतलब कहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब वो प्रयास होता है। तो पॉलिटिकल में जो दो अलग अलग धाराओं के, विचारधाराओं के लोग हैं ना, वो भी एकजुट नहीं होते। लेकिन टीना कल्याण ऐसी शख्सियत बन चुकी है कि उनके स्वागत में दोनों पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे स्थानीय विधायक विक्रम सिंह जाखल हो, पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा जी और डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, तो दोनों ही स्वागत को आए। उस चीज को भी लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन वो संभव हुआ आपके चलते। तो इसको भी मतलब महसूस किया क्या आपने? जी, मुझे तो आप लोगों के द्वारा और जो बाकी लोगों ने मुझे बताया उनके द्वारा ही पता चला कि वो दोनों एक मंच पर आए और ऐसा पहले नहीं हुआ था। तो काफी अच्छा लगा। लेकिन इसको पॉलिटिकली देखने से ज्यादा मैं ऐसा देखती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ, मैं नवलगढ़ की बेटी हूँ, तो वो मेरा सम्मान करने के लिए पधारे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो दोनों ही आए। तो बिल्कुल बहुत अच्छा बता रहे हैं कि पॉलिटिकल नहीं है तो पॉजिटिव ही है। अब जैसे इस आप आईएएस के बाद में अब क्या ऐसी सामाजिक रूप से देखते हैं कि जब आप ऑन फील्ड रहेंगे, किन ऐसी सब्जेक्ट पर काम करना चाहेंगे? ऐसे कोई कुरीति या कुछ, क्या कुछ विजन आपने तय करा? जी, एक विषय है जो मेरे दिल के काफी करीब है और वो है कि औरतों की सेफ्टी को लेकर के। जैसे मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरी पढ़ाई को हमेशा से बढ़ावा दिया गया है मेरे घर में। मेरे घर में और भी मेरी कई बहनें हैं और हम सबको बहुत प्रोत्साहित किया गया है। पर मैंने काफी बारी ये देखा है कि बाकी लड़कियों को ये मौका नहीं मिल पाता है और जिसका मेन कारण मुझे ये भी लगता है कि घर वाले डरते हैं उन्हें बाहर भेजने से, या भले ही उनकी शिक्षा के लिए या फिर काम करने के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूर से कुछ कर सकूँ, ताकि उन्हें भी एम्पावर्ड फील हो कि हम बाहर जा रहे हैं तो हम सेफ़ रहेंगे, हमारी बहन बेटियाँ बच्चियाँ सब सेफ़ रहेंगी। तो उनसे उनकी एजुकेशन भी काफ़ी और ज़्यादा संवर जाएगी और काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिलेंगी उन्हें। और देश में जैसे माहौल बदला है, ये सेफ्टी वाला इम्प्रूवमेंट भी हुआ होगा, आपने इस चीज़ को भी नोटिस किया और बेहतर आप करेंगे, ये भी मानते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ भी है? जी सर, इम्प्रूवमेंट तो वाकई हुआ है। पहले से अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पर कुछ हृदय विदारक दृश्य भी अभी भी हमें देखने पड़ते हैं। न्यूज़ में हर दिन अखबार के फ्रंट पेज पे कुछ ना कुछ ऐसी आती है, तो वो मेरे दिल को काफ़ी, मुझे बहुत बुरा लगता है वो देख करके। तो मैं चाहूँगी जहाँ पे भी मैं कार्यरत होंगी, मेरा प्राइम मोटिव और जो मेरा फोकस रहेगा वो वुमेन सेफ्टी पे ज़रूर से रहेगा। वुमेन सेफ्टी की आप बात कर रहे हो, सीएम साहब ने जो 8 मार्च को महिला दिवस आता है, सीएम भजनलाल शर्मा जी महिलाओं के जो एक आइडियल महिलाएं उनके साथ में संवाद भी किया था और मुझे जानकारी मिली है सीएम साहब ने आपको भी बुलाया है। जी जी। तो शायद ये चर्चा आप वहाँ भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, क्या मतलब, जैसे सीएम साहब ने बधाई दी, क्या कहा सीएम भजनलाल शर्मा जी ने भी आपको? जी, उनसे कल बात हुई थी तो उन्होंने बधाई दी मुझे यूपीएससी क्लियर करने में और उन्होंने ये भी बताया कि वो चाहते हैं कि हम सब जो राजस्थान के और भी छात्र छात्राएं जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण करी है, वो लोग 2 मई को उनके वहाँ पधारें और वो हमें सम्मानित करें। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। मुझे
इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि सीएम साहब की तरफ से खुद से फोन आएगा और वो हमें बुलाएंगे, तो काफी अच्छा लग रहा वो है। तो आना ही, यूपीएससी एग्जाम सबसे कठिन, इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम में माना जाता है। पहला अटेम्प्ट मिस करके उस समय मतलब ऐसे डिसअपॉइंटेड जैसे भाव थोड़ी रहे होंगे कि अगेन ट्राई, आप वाला जो पहला सेकंड अटेम्प्ट था ना? जी 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 जी, डिसअपॉइंटेड तो मैं नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे उस समय पता था कि मेरी कमियां क्या रह गई है। तो मैं बिल्कुल और जोश से भरी हुई थी कि अब अगला अटेम्प्ट देना है तो बिल्कुल सारी कमियां सुधार करके देना है, और अब की बार जो मेरा अटेम्प्ट होगा वो मैं बोलती हूँ कि मेरा गोल्डन अटेम्प्ट था। मैंने सब कमियां अपनी दूर करी और प्री मेंस इंटरव्यू सब एक बारी में इस बार फिर क्लियर कर लिया। इंटरव्यू के दौरान मतलब आप सभी में कॉन्फिडेंट रहे हैं वैसे, कोई आप शेयर के उस समय कैसे क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहा होगा? जी, कुछ क्वेश्चन मेरे बायोडेटा से रिलेटेड थे, कुछ क्वेश्चन देश विदेश में जो अभी न्यूज़ चल रही है करंट में वो चीज़ें पूछी गई, हमारे इंडिया के डिफेंस के क्षेत्र से मुझसे चीज़ें पूछी गई, काफ़ी अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे। और जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो मुझसे राजस्थान के बारे में एक ये सवाल ज़रूर पूछा गया था। वो बता रहे थे कि उनके दिमाग में ऐसी छवि है कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे लड़कियों की मतलब अच्छी स्थिति नहीं है, उनकी जल्दी शादियां कर देते हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या आपके साथ भी ये हुआ है, या अब कैसी स्थिति है आपके राज्य की। तो ये कुछ सवाल ये आपके कई पुराने इंटरव्यूज में सारी चीज़ें तो काफ़ी चीज़ें आ गई है, मैंने देखा। जी जी। लेकिन जैसे जो आप इसमें जो आप वाले जो बार बार में कोशिश करते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद में भी रह जाएं, फिर भी वो कोशिश करें कि उनको एक मोटिवेशन मिले टीना के शब्दों के माध्यम से, टीना कल्याण के शब्दों के माध्यम से? जी जी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो जिनके थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं, मैं तो उन्हें इतना ज़्यादा शक्तिशाली मानती हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मेरे में तो वो हिम्मत है कि मैं साल दर साल बैठ के पढ़ाई कर सकूँ, वो भी इतने बिल्कुल जी जान से, पूरी ईमानदारी से। तो पहले तो आपके उस जज्बे को ही सलाम है कि आप इतने साल दर साल उस परीक्षा में लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी जो पढ़ाई है वो वेस्ट नहीं जाएगी। मेहनत में मुझे लग रहा है कोई कमी तो नहीं छूट रही, पर अगर राइट डायरेक्शन की शायद कुछ दिक्कत रह रही होगी, जो गाइडेंस है उसकी कुछ दिक्कत रह रही होगी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप YouTube पे फ्री में बहुत वीडियो अवेलेबल है, या वो देखिए, या कोई एक मेंटोर अपना बना लीजिए। किसी ने पहले सिविल सेवा परीक्षा पास करी हो या कुछ, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे। क्योंकि बात यह है कि अगर आप मेहनत तो कर रहे हैं, पर मेहनत सही डायरेक्शन में अगर करी जाए तो सफलता मिलती है। तो मुझे लग रहा है बस वो थोड़ा बहुत इधर उधर आपको हल्का सा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत है अपनी स्ट्रेटेजी में, और जरूर से सफलता मिलेगी। आपके मेंटोर की बात की, आपके नाना जी भी मेंटोर जैसे हैं, दादाजी भी मेंटोर जैसे हैं, लोग इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। वैसे आपके मेंटोर कौन है आपके? जी, मेरे सबसे पहले मेंटोर तो मेरे पूरे परिवार वाले, मेरे माता पिता। उन्होंने कंटिन्यूअसली जो मेरी परीक्षा है उसको खुद समझा है उन्होंने मुझसे ज्यादा, ताकि वो मुझे बता सके। यहाँ मेरे मामा जी बैठे हुए, ये भी मुझे रोज फोन किया करते थे, और इनको भी मेरे से ज्यादा यूपीएससी के बारे में इन्होंने ज्ञान ले रखा था। अच्छा। तो ऐसे जब आपके परिवार में माहौल रहता है, मेरे लिए मेरे पूरे परिवार वालों ने यूपीएससी पढ़ लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। मैंने ये देखा कि जो आपकी ग्राम पंचायत के लोग हैं, मतलब आपके फैमिली लोग हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट में, बहुत ही अच्छी फील्ड में है, कोई अलग अलग इंजीनियरिंग में होंगे। तो यूपीएससी वाला मतलब आपके सबसे पहले माइंड में कब क्लिक हुआ कि मुझे इस यूपीएससी क्लियर करना है, या फैमिली में कहाँ सबसे पहला एक आइडियल पर्सन कौन रहा था, कि या किसी ने आपको प्रेशर किया या खुद ने डिसाइड किया था? जी, मेरी फैमिली में तो कोई अभी सिविल सेवा किसी ने शायद दी भी नहीं है, और कोई है भी नहीं परिवार में। लेकिन मेरा जो सपना है वो 6ठी क्लास से शुरू हो गया था, और इसके पीछे मेन जो हाथ था वो मेरे पिताजी का था। उन्होंने मुझे बचपन से बताया था कि एक सिविल सेवक क्या कुछ नहीं कर सकता, और वो किस प्रकार से जो समाज में फैली कुछ बुराइयां हैं उन्हें हटा सकता है, या फिर बहुत आम जनता को बहुत बड़े लेवल पे जाकर के वो जो चेंज ला सकता है उनके बीच में। वो बातें मुझे बहुत प्रभावित करती थी कि अगर जीवन में मैं कुछ करूँ तो ऐसा करूँ कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले मेरे जीवन से, कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो इसलिए मैंने फिर इसी को अपना लक्ष्य बनाया बचपन से, और फिर जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। बहुत बढ़िया दादू जी, आप लोगों से बातचीत कर छा, और आप कोई अच्छो संदेश और देना चाहो, कोई आपके मन में है? जी, एक बात है जो मैं हर जगह कहती हूँ, और मैं फिर से आपके चैनल पे भी कहना चाहूँगी कि जी, पढ़ाई एक तरफ है, लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जो आजकल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अभी तो फिर भी आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा लोग बोलने लग गए हैं,
पर जितना मैं समझती हूँ मुझे लगता है बच्चे आजकल पढ़ाई में रह जाते हैं या फिर पढ़ाई को एकदम एग्जाम को सर पे चढ़ा लेते हैं कि ये नहीं होगा तो जिंदगी में बस कुछ भी नहीं होगा। पहली बात तो ये है, आपकी पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जा रही। अगर आपका एक चीज में नहीं हो रहा, आप दूसरी जगह प्रयास करिए, आपको जरूर से सफलता मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि पढ़ाई को बिल्कुल सर नहीं चढ़ने देना। मैंने जब तक भी पढ़ाई करी है 2-2.5 साल, मैंने हमेशा इतने मजे से पढ़ाई करी है, हंसते हुए पढ़ाई करी है, बिल्कुल बोझ लेके नहीं करी। और मैं ये मानती थी कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को पढ़ने का मौका मिल रहा है और ये मुझे इतना इनरिच्ड पर्सन बना रहा है पढ़ाई करना। तो आप ऐसे समझ के पढ़ाई करिए तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, आपको ना डिमोटिवेटेड फील होगा। और कभी हो तो मैं तो यही करूंगी कि आपके परिवार वालों से बात करिए, उनसे अच्छा दोस्त आपका कोई हो नहीं सकता। तो आप पढ़ाई भी करिए, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबका इक्वली ध्यान रखिए। ये टीना कल्याण ने मेंटल हेल्थ पे क्या क्या काम किया था उस दौरान, जब एग्जाम के दौरान कभी रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे कोई फिल्म देखनी है, म्यूजिक सुनना है या फिर अपने परिवारजनों से बात करना है? जी, मैं तो बहुत चीजें करती थी अलग अलग मेरे मूड के हिसाब से। ज्यादातर तो मैं अपने परिवार वालों से बात करती थी। मेरी बड़ी बहन है, उससे मैं काफी चीजें शेयर करती हूँ, मतलब सब कुछ ही। कभी मुझे बहुत डिमोटिवेटेड भी फील होता था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे दोस्त तो सब नौकरी लग गए, मैं तो घर पे पढ़ाई कर रही हूँ, तो उससे शेयर कर लिया। कभी मैंने भजन सुन लिए, कभी कोई गाने सुन लिए, कभी यूट्यूब पे कोई मूवी देख ली, कुछ कॉमेडी का देख लिया, या फिर मैं सुबह योगा और मेडिटेशन भी करने लगी थी बीच में, तो उससे भी मुझे काफी फायदा मिला। तो आप ये छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अपना खुद का ध्यान रखने के लिए। छोटी छोटी चीजों से आप खुश रह सकते हैं और उससे बहुत मेंटल हेल्थ सही रहती है। भजन से आध्यात्मिक ऊर्जा और उस तरह की प्राप्ति भी मिलती है। जी जी जी, भजन सुन के एकदम से मन शांत हो जाता था मेरा। कभी विचलित रहती थी या कभी डर लगता था, तो बस 1-2 भजन सुन लिया आंख बंद करके, तो ऐसे लगता था कि चलो वापस एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती थी। उस समय जब ये खुशखबरी आई, उस समय सबसे पहला रिएक्शन कैसा था और किसने खुशखबरी दी थी सबसे पहले आपको? जी, रिजल्ट मैंने खुद ही देखा था। मेरे पिताजी और मेरी बड़ी बहन अपने अपने ऑफिस में थे और मेरी माताजी काम करके बस आराम ही कर रही थी। इतने में मुझे पता था कि रिजल्ट आ गया है। मैंने घर वालों को बताया नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही देख लेती हूँ, अच्छा आया है बुरा आया है पहले खुद फेस कर लेते हैं फिर बताएंगे। तो फिर जब वो पीडीएफ खोली तो उम्मीद तो थी कि नाम आएगा जरूर, फिर उसमें देखा कि रैंक आ गई है, फिर माताजी को सबसे पहले बताया। सीट से उछल गए थे उसी समय? बिल्कुल आंसू से छलक गए थे और बिल्कुल ऐसे लगा कि चलो यूपीएससी की जर्नी का अंत हो गया है। पहला फोन जी तारा ने मेरी मिसेज को किया। जैसे जैसे इसका रिजल्ट आया, इसने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने मेरी जो मिसेज है उसको बोले, माँ जो चिन्नू आईएएस बन गई, फिर परीक्षा देने की जरूरत कौन पड़ेगी हो तू। घर का नाम चीनू। घर का नाम चिन्नू है। टीना तो ये कहते हैं, हम तो चिन्नू ही कहते हैं। इंस्पायरेशन इनका ये भी था, ये पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थे। तो सतीश इंजीनियर था, तो सतीश ने राजेंद्र जी को कि इसको आप आईआईटी दिलाओ, आप डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन दिला रहे हो। तो उस समय से इसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि क्या डेयरी टेक्नोलॉजी वाले नहीं बढ़ सकते, आईआईटी बड़े इंजीनियर वो यूपीएससी टॉप कर सकते हैं। तो उस दिन से इसके दिमाग में वो बात घुस गई और उसने मुझे वो करके दिखाया। आपके क्या बहुत खुशी हुई उस दिन, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और मैं तो अब ये कहूँगा कि हमें दूसरे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं कि मैं तो टीना का दादा। अरे बहुत अच्छी बात है, मतलब तो हम भी कहते हैं, हम तो टीना कल्याण वाले क्षेत्र से आते हैं। जो मामू जी बताओ। सर बताना यही है कि चिन्नू बचपन से ही ब्रिलियंट तो थी। पहले तो मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैं तो बिजली बोर्ड में सर्विस करता हूँ। ये हमारे निगम के टूर्नामेंट हुए थे शायद अराउंड 2012 में। तो मेरा फ्रेंड है अजीत पाल, यहीं लगे में बिसाऊ में, हम दोनों रात को वहीं रुकते, जीजा जी के पास में 2-3 दिन रुके। फिर ये हम देखते थे, वो भी क्या है कि बड़ा मतलब डीप स्टडी करता है, वो अच्छा इंटेलिजेंट है। वो क्या है, चिन्नू एनसाइक्लोपीडिया और ये पढ़ती रहती थी, तो वो इससे डिस्कशन करता रहता था, मैं भी देखता रहता था। मेरे को लगा यार उसको नॉलेज तो बहुत अच्छा है। अराउंड जैसे 9th में होगी, मेरे को लगा अच्छा है। हैंड राइटिंग भी देखी, वो भी बढ़िया थी। फिर इसने मैथमेटिक्स ले ली, मैथमेटिक्स ले उसमें टॉप किया। मेरे को लगा बढ़िया। मेरा भी मकसद तो यही था कि ये यूपीएससी करे, लेकिन मेरे वो दिमाग में एक चीज़ गलत थी कि आईआईटी करके ही जा सकते हैं। आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम। तो मेरे को लगा, जबकि इनका तो शुरू से अलग
था शुरू से ही, तो वो मेरे को अभी पता चला है, समझ गया मैं अब तो जीजा जी ने दिलाई इसको डेयरी साइंस, क्योंकि मैं तो वहीं पढ़ा हुआ था उदयपुर में CTI में, तो मेरे को लगा यार ये डेयरी साइंस तो यहाँ के बच्चे क्या कर पाएगी, लेकिन इसने वहाँ क्या आगे टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गई उसकी डेयरी की। और उसके बाद में ये उसकी स्टडी थी, मेरे को भी नहीं लग रहा था कि ये इतना अच्छा कर पाएगी। ठीक है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, लेकिन मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा कर पाएगी। अब मैं एक और तो बाकी इसने बता दी, सब ने बता दी ये सारी बातें कि इसने ये क्या, दिमाग भी गॉड गिफ्टेड है, सब कुछ है, ये है वो है। सबसे मेरे को इसका सबसे जो एक महत्वपूर्ण कारण जो लगता है ना कि इसका IAS बनने, इसकी सिंप्लिसिटी है, ये डाउन टू अर्थ है। एक इसमें एक IAS बनने का ये गुण है एक बहुत बड़ा जो इसको IAS बना रहा है। बाकी एटीट्यूड आ जाता है, हाँ बिल्कुल एक सक्सेसफुल IAS बनेगी और देश की टॉप IAS बनेगी, ये मुझे उम्मीद है। और वो जो आपने बताया सिंपलिसिटी वाला, वो वाकई दिख रहा भी है। ये मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, हम गांव में रहते हैं, मेरा गांव दिसनाऊ है, तो हमारे गांव में नए मकान नहीं बने हुए हैं, पुराने मकान हैं, ढोलों के कमरे हैं, पापा जी और माँ रहते हैं, तो उनको वही जचते हैं एकदम, सब कुछ बाथरूम भी छोटे छोटे हैं, सब कुछ एकदम सिंपल है। लेकिन इसने कभी वहाँ पे जीजा जी हर साल में 2 बार वहाँ पे आते हैं, 2-2 3 दिन रुकती है ये। तो मैं ये आज मैं सोचता रहा यार चीनू को ये कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही है ये यार ये करा लो, थोड़ा ठीक करवा लो, ये करवा लो। तो लेकिन मैं समझ गया था कि ये वो IAS की जो लबासना में ट्रेनिंग हो रही है वो यहीं कर रही है जो ये वो हाँ वो जुड़ाव भी है, ये देखना चाह रही है कि अंतिम परिस्थिति में रहा जा सकता है अपने को। और दूसरी बड़ी सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे जीजा जी हैं, इनके फादर वो PhD हैं, वहाँ शाहपुरा से तो BSc एग्रीकल्चर किए, फिर MSc करी उन्होंने जॉबनेट से, फिर उन्होंने PhD करी एसोसिएट प्रोफेसर। तो मेरा क्या है इस गांव में, यहाँ से मैं क्या हमारी सिस्टर की सगाई कर दी थी बहुत जल्दी, मैं जब 9th में था मैं, तो मैं क्या यहाँ पे आता था, 3-4 साल सगाई चली थी, तो ये सारे लोग क्या मेरे हम क्रिकेट खेलते थे, मैं तो ये घर जैसा हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने ही मेरे को मतलब एक तरह से मेरे को भी उन्होंने ही बनाया है, मतलब आज मैं हूँ ना, तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ही बनाया मेरे को भी। और वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप देखो, जो अपनी बेटी को IAS बना सकता है तो वो सीनियर IAS है। बिल्कुल। और दूसरी बात, मेरी जो सिस्टर है उसने इसको बहुत संस्कार दिए अच्छे, उसका भी फर्क है। तो जिसकी बड़ी बहन है दीपू, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, BSc RCA की, BSc एग्रीकल्चर में, और MSc BSc दोनों की गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इसके घर में इनसे कोई दूसरे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, तो मैंने देखा था वो कि भैया आपने कोचिंग नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं ली, इसने बताया कि मैंने कोचिंग नहीं ली। तो मेरा तो ये कहना है कोचिंग क्या है, कोचिंग तो गाइडेंस है, टीचिंग तो कोचिंग है नहीं। यहाँ तो कोचिंग होती है वो टीचिंग कराते हैं, टीचिंग तो गाइडेंस है। तो गाइडेंस जिसके घर में 2-2 इतने सीनियर मतलब टॉप क्लास जो बैठे हुए हैं, एजुकेटर बैठे हुए हैं, तो उसको क्या कोचिंग, घर में ही कोचिंग है इसके तो भाई, इसके तो घर में ही कोचिंग है। और ऐसे माइंड है ना, वो लाखों में एक पैदा होते हैं, वो तो जीन्स होते हैं, कैसे बन जाते हैं कोई किसी का बस की बात नहीं। IAS जो बनते हैं ना, वो ऐसे नहीं मिलते हैं अपने को ढूंढने से, वो ढूंढने से अपने को IAS नहीं मिलेंगे, ना बनाने से मिलेंगे। वो जेनेटिक्स कैसे होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। थैंक यू सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चीनू दीदी को देख कर है ना, अब आप पर भी प्रेशर आ गया क्या? मेरे ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आया है, क्योंकि मुझे मेरे पापा ने हमेशा सिखाया है कि मेरा भी ये बहुत मन है कि मैं IAS बनूं और चीनू दीदी जैसा बनूं। तो बहुत मेहनत करूंगा IAS बनने के लिए, और मैं मेरी जितनी भी मैं कोशिश कर सकता हूँ उतनी करूँगा। अब उड़ा के छोड़ दीदी ने आपकी तारीफ कर दी। अगला IAS तो यही बनेगा प्रजू। तो ये बहुत ही फेमिलियर माँ फादर साहब से, लेकिन नहीं सुनो, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नहीं ठीक है, बहुत ही फेमिलियर में माहौल में बातचीत हो रही है। और सबसे अच्छी बात है कि जो संस्कार हुए ना, वो माता पिता और दादाजी या नाना जी या परिवार का अन्य लोग सदस्य है, मामा जी, बस संस्कार को एक संगठित स्वरूप के रूप में सामने टीना कल्याण है, जो शुरू से डिसिप्लिन अनुशासित होकर और आपको जो टारगेट हो अर्जुन की जो लक्ष्य स्थापित कर और वो वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोचिंग नहीं, कोचिंग बचपन से कोचिंग ली कि हर परिस्थिति में इन्होंने जिया है, अपने परिवार के साथ में जिया है, जैसी भी परिस्थिति रही है, और अब वो सच साबित करके दिखाया है।
और हम लोग बधाई देने पहुंचे हैं, लेकिन जो संघर्ष किया है ना वो टीना कल्याण ने किया, क्योंकि सबसे मुश्किल ये लोग प्रयास नहीं परिणाम काउंट करते हैं, परिणाम में आपने अचीवमेंट किया है। आपको जितनी बधाई दे उतनी कम है, और आप आने वाले दिनों में हम ये चाहेंगे जो भी अपनी बेटियां हैं उनको इसी तरह से मोटिवेट करते हैं अपनी बहनों को। जाते जाते कुछ और कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। जी, मैं आपकी बात से एक और बात ही कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी में अभी भी ये है कि हम एफर्ट्स को रिवॉर्ड नहीं करते, पर सिर्फ रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करते हैं। अगर कोई बच्चा पास हो गया तो उसकी बहुत तारीफ होती है, पर अभी जैसे 3000 बच्चों ने यूपीएससी इंटरव्यू दिया और 1000 का क्लियर हुआ, पर जो 2000 बच्चे रह गए थे वो किसी भी कीमत में हमसे कम डिजर्विंग नहीं थे, वो उतने ही डिजर्विंग थे। तो मैं सब पेरेंट्स को ये बात जरूर से कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे के रिजल्ट के पीछे मत पड़िए, पर ये देखिए वो बच्चा मेहनत कितनी कर रहा है, उसके एफर्ट्स में कमी नहीं है। अगर वहाँ कमी नहीं है तो उसकी सराहना करने में आप कोई कमी मत छोड़िएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात की है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।